अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज अ वुमेन ऑफ 50 बाय मॉर्गन। तो अब ये स्टोरी कैसी स्टोरी है? इस स्टोरी को बेसिकली हम लोग रियलिस्टिक स्टोरी भी कह सकते हैं। फर्दर मोर हम इस स्टोरी को एक ऐसी स्टोरी भी कह सकते हैं जिसके अंदर वॉर के इंसिडेंट्स को भी डिपेक्ट किया गया है, यानी कि वॉर पैरेलल चल रही है इसके अंदर, साथ साथ डिप्रेशन को, ट्रॉमा को, और फर्दर मोर लव को, रोमांस को, और क्लैश बिटवीन लव एंड रोमांस। और फर्दर मोर इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे शक जो है वो जिंदगी को तबाह करके रख देता है। साइको एनालिसिस भी इसके अंदर अप्लाई किया जा सकता है। फर्दर मोर इसके अंदर जो स्टोरी है वो मेमोरीज की फॉर्म में लिखी गई है, यानी कि हम लोगों को पहले पास्ट की मेमोरीज नजर आएंगी स्टोरी में, देन स्टोरी प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। और इसी के साथ साथ इस स्टोरी में लेटर्स की फॉर्म भी हमें नजर आते हैं, यानी कि स्टोरी की जो नरेशन है वो लेटर्स की फॉर्म में भी की गई हुई है। मीन्स एक राइटर जो है, एक नरेटर जो है वो स्टोरीज को रिकॉल कर रहा है, और जिस स्टोरी को वो रिकॉल कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स में हुई थी, लेटर एक्सचेंज हुए थे इसके दरमियान में और एक कॉलोनल के दरमियान में। क्लियर? अब टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारी स्टोरी हम करते हैं शुरू। स्टोरी में हमारे पास है नरेटर। नरेटर कौन है? नेम मेंशन नहीं है, प्रोबेबली राइटर हिमसेल्फ। ठीक है, कि मॉर्गन खुद ही इसके नरेटर है। अब होता क्या है कि विमेन, ये जो है नरेटर का एक फ्रेंड है जो कि एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, वहाँ पे एक लेक्चरर है। वो नरेटर को इनवाइट करता है कि आप भी हमारी यूनिवर्सिटी में आए और आके जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स डिलीवर करें। नरेटर वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और वो इनकी यूनिवर्सिटी में आता है, और जब इनकी यूनिवर्सिटी में जिस क्लास में जाता है वहाँ पे देखता है कि सारी की सारी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो बड़े एज के थे। एनी हाउ ये उनको लेक्चर डिलीवर करता है। लेक्चर डिलीवर करने के बाद साथ ही उनको वहाँ पे उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की मिलती है जिसकी एज राउंड अबाउट 50 ईयर्स होती है, अ वुमेन ऑफ 50। ठीक है, जिनका नाम मिसेस ग्रीन है। एनी हाउ नरेटर को जब वो वुमेन मिलती है और नरेटर को देख के वो क्या कहती है, इट्स बीन सो लॉन्ग दैट वी मेट, आई वुड लाइक टू सी यू इन माई होम फॉर डिनर। यानी लड़की उस नरेटर को देखती है, देखते साथ ही पहचान जाती है, और पहचानने के बाद वो उसको कहती है, मैंने तुम्हें बहुत देर से नहीं देखा, मैं तुम्हें अपने घर में डिनर के लिए दावत देती हूँ। नरेटर बड़ा हैरान होता है उसको देख के कि ये कौन, मैं तो जानता भी नहीं इसको। नरेटर सारा दिन उसके बारे में ही सोचता रहता है। नरेटर पूछता है वहां से ये कौन है, तो उसको वहां से पता लगता है कि ये जो है मिसेस ग्रीन है। ये रेनेसेंस के अंदर एक्सपर्टीज रखती है। रेनेसेंस आपने पढ़ा है ना कि प्यूरिटन पीरियड, रेनेसेंस पीरियड, उससे पहले एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो सैक्सन। ठीक है, ये पीरियड्स चलते रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। तो रेनेसेंस लिटरेचर भी एक लिटरेचर है, और ये वो लिटरेचर पढ़ाती हैं, उसमें इनकी एक्सपर्टी है, और इनका नाम लोरा है। ठीक है, अब जो नरेटर है वो इनके बारे में सोचता रहता है, और फिर इनको पता लगता है कि इनकी शादी मिस्टर जेस्पर से हुई है। जेस्पर ग्रीन एक इंस्ट्रक्टर हैं इसी यूनिवर्सिटी के अंदर। यानी वो इंट्रीगिंग कर रहा है, यानी कि कुछ लोगों से कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा है और कुछ जानने की खुद से कोशिश कर रहा है, कुछ दिमाग के ऊपर जोर दे रहा है। तो कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट लोरा, सारा दिन इसी के बारे में सोचता रहता है। और जब वो बेड पे सोने के लिए जाता है तो बिफोर गोइंग टू हिज बेड उसको याद आता है कि उसकी लोरा से मुलाकात फ्लोरेंस में हुई थी। फ्लोरेंस में ये एक मंथ के लिए गया था, तो उस टाइम पे लोरा की एज 25 ईयर्स थी, और तब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी चल रही थी। फिर वहां से ये रिकॉल करता है लोरा के बारे में। लोरा की अपीयरेंस ऐसी थी, वो चलती ऐसी थी, वो बोलती ऐसी थी, वो फिजिकली ऐसी थी, और टॉकटिव मतलब बोलने के लिहाज से वो इस तरह से थी। मतलब सो एंड सो बुक के अंदर बहुत से पेजेस जो हैं वो लोरा की डिटेल्स के ऊपर दिए गए, उसकी अपीयरेंस के ऊपर दिए गए हैं, उसके चलने के स्टाइल के ऊपर दिए गए हैं। अब जब उसको रिकॉल, यानी कि वो पास में जाके उन चीज़ों को सोचता है, स्टोरी पास में शिफ्ट हो चुकी है ना, कि लोरा तो ऐसी थी जो मुझे 25 साल की थी जब वो मुझे मिली थी। उस टाइम पे जो पर्सन था नरेटर वो 40 ईयर्स के थे, और लोरा की शादी टीटू नाम के एक पर्सन से होती है। अभी टीटू कौन था? बेसिकली टीटू जो है वो एक गैम्बलर था, और पेनीलेस, कोई पैसा नहीं है पास इसके सिवाय एक वेला के। वेला है इसके पास जो कि बहुत बड़ा घर है इसका, वो भी टूटी फूटी हालत के अंदर है।
लेकिन इसको लोरा पसंद आ जाती है, लोरा को ये पसंद आ जाता है। लोरा जो है एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत अमीर ख़ानदान से। और लोरा के पास अगर हम मंथली अर्निंग की बात करें तो $5000 जो लोरा के पास हर मंथ आते हैं। इवन के मदर की डेथ के बाद ये जो अर्निंग है इसकी फर्दर बढ़ जाती है, क्योंकि मदर की डेथ के बाद इसको फर्दर $5000 या $500 थे वो मज़ीद मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब लोरा ठहरी अमीर तरीन, टीटू ठहरा जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैसे ही नहीं है। ठीक है, पैनीलेस है और गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है। लेकिन दोनों को एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत होती है और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। रिश्ता भी पक्का हो गया और शादी भी हो गई। अब बीच में क्लोनल हार्डिंग और बेसी हार्डिंग ये दो कैरेक्टर हैं। क्लोनल हार्डिंग जो है ये बड़े अच्छे फ्रेंड रहे हैं नरेटर के, और बेसी हार्डिंग फ्रेंड रही हैं क्लोनल हार्डिंग की। और जब भी ये इकट्ठे होते हैं तो बेसिकली इनका सोसाइटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सोसाइटी में जब पता लगा कि लोरा टीटू से शादी करने वाली है तो ये एक सॉर्ट ऑफ गॉसिप का एक ट्रेंड बन गया, यानी कि हर कोई इस बारे में गॉसिप कर रहा था, इंक्लूडिंग क्लोनल हार्डिंग और बेसी हार्डिंग। और लोरा की बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है नरेटर को इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स के थ्रू मिली है। वो लेटर का एक्सचेंज करते थे क्लोनल हार्डिंग को, लेटर के थ्रू ही इनको लोरा की कंडीशन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला था। इवन के क्लोनल हार्डिंग ये भी रिमार्क देते हैं कि ये जो शादी है ना ये लव मैरिज नहीं होने जा रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक मैरिज होने जा रही है। क्यों? क्योंकि टीटू जो है वो एक ऐसी वीमेन चाहता था जो कि उसको फीड कर सके, जो उसे खिलाए पिलाए, जो उसे पैसा दे। ये रिमार्क है क्लोनल हार्डिंग का टीटू के अबाउट। एनी हाउ शादी हुई, इनिशियली तो डेज अच्छे रहे, लेकिन शादी जब हुई उसके बाद टीटू अपनी गैम्बलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहता था, जुआ खेलता रहता और जो है वो कुछ भी नहीं कमाता था, तो उसके कोई भी अच्छे हालात नहीं थे इतने, जिस वजह से उसकी वाइफ जो थी वो खुशी महसूस नहीं कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन एनी हाउ स्टिल शी लव्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है वो। होता क्या है कि मोस्टली टीटू घर पे नहीं, गैम्बलिंग करने के लिए गया हुआ है। ऑन अदर हैंड कार्लो डी सैन पिट्रो जो कि फादर हैं टीटू के, ये और साथ ही साथ जो टीटू की वाइफ लोरा है ये दोनों बहुत टाइम स्पेंड करने लग पड़े थे आपस में, एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे के साथ हंसते और लाइक एक दूसरे की बहुत केयर भी करते थे। और इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जो लोरा थी वो अपने फादर इन लॉ के साथ टाइम तो स्पेंड कर रही थी, एक हैप्पी लाइफ तो गुजार रही थी अपनी मैरिड लाइफ के अंदर। लेकिन ऑन कंट्री जो टीटू था उसको लोरा के ऊपर शक होने लग पड़ा। उसको लगा कि लोरा का और उसके फादर का कोई चक्कर चल रहा है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हैं। टीटू जो बड़ा सस्पिशियस हो गया, उसको जेलसी होने लग पड़ी अपने फादर से। अब होता क्या है, नरेटर जो है वो तो जा चुका है वापस। नरेटर लेटर लिखता है क्लोनल को, क्लोनल हार्डिंग को, और फिर उससे पूछता है कि ये वो एक लड़की थी लोरा, उसकी लाइफ कैसे चल रही है टीटू से शादी के बाद। क्योंकि तब टीटू और लोरा की शादी के बारे में जगह जगह डिस्कशन हो रही थी कि टीटू एक लोअर फैमिली से बिलोंग करता है, लोरा एक अपर फैमिली से बिलोंग करती है, सो ऑन। तो इनकी शादी कैसे चल रही है। क्रोनल कहता है आगे से, इट वॉज वेरी पैथेटिक एंडिंग ऑफ हर मैरिड लाइफ, इट शुड नॉट बी डिस्कस। ठीक है, ये लेटर में कन्वर्सेशन हो रही है और जो आगे नरेटर जो नरेशन करेगा वो बेसिकली क्लोनल हार्डिंग के लेटर के वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो कहता है इट शुड नॉट बी डिस्कस। ठीक है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन फर्दर वो इंसिस्ट करता है अगेन अगले लेटर में, तो उसको पता लगता है कि जो टीटू है उसको सस्पिशंस हुए अपनी वाइफ के ऊपर, अपने फादर के ऊपर। उसको लगा कि इनका अफेयर चल रहा है और उसको अपने फादर से जेलसी होने लग पड़ी और एक दिन उसने अपने फादर को मार दिया। ठीक है, किसकी वजह से? जेलसी की वजह से। किसकी खातिर? लोरा की खातिर। क्यों? क्योंकि वो लोरा को लेके बहुत पॉजेसिव था। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वो लोरा से मोहब्बत नहीं करता या उसने लोरा से शादी पैसे के लिए की थी। उसने लोरा से शादी अपनी मोहब्बत की खातिर ही की थी, अगर मैं क्रिटिसिज्म करते हुए आपको बताऊं तो। और ये अपने फादर को मारना भी उसकी मोहब्बत का ही एक एक्ट था। किस तरह से? साइकोएनालिसिस की थ्योरी अप्लाई करते हैं जी,
हस्बैंड को उसकी वाइफ इग्नोर कर रही है और उसकी वाइफ जो है ज़्यादा टाइम उसके फादर से स्पेंड कर रही है। और वाइफ अपने हस्बैंड को क्यों इनको इग्नोर कर रही है? वो गैम्बलिंग के अंदर इंडल्ज है थ्रू एंड थ्रू, अपने हस्बैंड को इसलिए वो वैल्यू नहीं दे रही। अब उसके हस्बैंड को यहाँ पे लगा कि वो फादर के साथ इन्वॉल्व है, क्लियर। अब इसी बेस पे उसको जेलसी हुई फादर से, तो उसने अपने फादर को मार दिया, जो कि एक साइकोएनालिसिस, एक माइंड गेम थ्योरी में आता है। क्योंकि वो अपनी वाइफ को लेके बहुत पॉजेसिव है और वो अपनी वाइफ को अपने फादर के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उनके साथ हंसता हुआ, खेलता हुआ, केयर करता हुआ एक दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और ये मेन नेचर है, कोई भी आदमी अपनी बीवी को किसी दूसरे आदमी के साथ हंसता खेलता बर्दाश्त नहीं कर सकता। एनी हाउ, मार दिया बाप को, हो गई बेटे को जेल। अब जब बेटे यानी कि टीटू को जेल हुई तो उस ड्यूरेशन में लोरा प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी होने वाला था। और लोरा भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, वो अपने हस्बैंड को रेस्क्यू बचाना चाहती थी। उसने वकील से बात की, उसने बहुत पैसे लगाए अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। और उसको वकील ने कहा कि जिस केस में मारा गया है, यानी कि इसको जेल में डाला गया, वो क्या है कि इसने अपने फादर को मारा है। किस बेस पे? कि इसको शक था कि इसकी बीवी का अफेयर है इसके फादर के साथ। आप ये बात कन्फेस कर लो, आप कन्फेशन कर लो, इससे क्या होगा, जो टीटू है उसको सजाए मौत नहीं होगी, सेंटेंस टू डेथ से वो बच जाएगा। फिर लोरा ऐसा ही करती है। लोरा जो है वहां पे जाके कन्फेशन कर लेती है कि मेरा टीटू के फादर के साथ अफेयर था। ये फेक कन्फेशन थी, एनी हाउ उसने कन्फेस कर लिया। जिस बेस पे जो टीटू को सेंटेंस टू डेथ सुनानी थी वो सुनाने की बजाय उसको एजलम में भेजने का फैसला किया गया, यानी उसकी जान बच गई। कहा गया ये एक साइकोलॉजिकल पेशेंट हो चुका हुआ है जो अपनी बीवी का उसके बाप के साथ अफेयर बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इस अफेयर ने इसको डिप्रेशन का एक विक्टिम बना दिया था। और इसी बेस पे जो ये हमारा रिस्पेक्टिव कैरेक्टर टीटू है ये पागल हो चुका है, उसको एजलम में भेजने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ प्रिजनर। ठीक है, प्रिजन, अच्छा जेल में भेजने की बजाय उसको यहाँ भेजा गया। और साथ क्या हुआ, जो लोरा थी उसके बेबी की भी डेथ हो गई, ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाया। अब लोरा के लिए उस विला में कुछ बचा ही नहीं, फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई और हस्बैंड को भी एजलम भेज दिया गया, तो लोरा वो विला छोड़ देती है। ये सारी स्टोरी किसने सुनाई? नरेटर ने। कैसे सुनाई? लेटर्स थे, लेटर्स ने लिखे थे, क्लोनल हार्डिंग ने लिखे थे और उसने वहां पे उसकी मैरिड लाइफ के बारे में इन्फॉर्म किया था नरेटर को। नरेटर ने उससे इंसिस्ट किया था और क्वेश्चनिंग की थी उसकी मैरिड लाइफ के बारे में। अब जिस टाइम पे राइटर ने ये स्टोरी लिखी है या नरेट की है उस टाइम पे राइटर की एज 72 थी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन 72 ईयर्स थे राइटर की एज। और फर्दर मोर अब स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। प्रेजेंट में स्टोरी आ गई, पता लगा जी जो जेस्पर है वो 20 साल छोटा है लोरा से और ये दोनों बहुत हैप्पी लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं। एनी हाउ नरेटर इनके घर गया, ऑल वर डिस्कसिंग डिफरेंट टॉपिक्स, और जब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद क्या इन्होंने डिनर किया, इकट्ठे टाइम स्पेंड किया, दे ऑल वर हैप्पी एंड द स्टोरी इज एंड हियर विद मल्टीपल क्वेश्चंस। जैसा कि कैसे लोरा ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया इस लाइफ के अंदर, कैसे लोरा जो थी अपने साथ जो उसके पास्ट में हुआ उसको भूल गई, कैसे अपने वो जो ट्रैजिक एक्सपीरियंस था उसकी लाइफ का, जो टीटू से मोहब्बत करती थी, वो सारा कुछ उसका क्या इम्पैक्ट हुआ लोरा के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी एंड होती है और स्टोरी की एंडिंग के अंदर राइटर जो है वो ऐसी एंडिंग करते हैं जिसमें रीडर जो है उसके माइंड में सो मेनी क्वेश्चंस अराइज हों। और आई होप कि आपको इसकी समरी जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्या लोरा सिंसियर थी अपने हस्बैंड के साथ? डेफिनेटली टीटू के साथ वो सिंसियर थी, तभी उसने उसको बचाने की पूरी कोशिश की। क्या टीटू सिंसियर था लोरा के साथ? बिल्कुल वो भी सिंसियर था, जेलसी की बेस पे तो उसने फादर को मार दिया था। और यहाँ पे स्टोरी हुई इख्तिताम पजीर, यानी कि दी एंड। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके कमेंट से हम लोग को मोटिवेशन मिलती है जिस बेस पे हम लोग मज़ीद लेक्चर्स बनाते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।